नमस्ते, लक्ष्य फूड्स किचन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इस बार से हम शुरू करेंगे दिवाली की तैयारियां। लेकिन दिवाली की तैयारियां ना तो सिर्फ मिठाई से खत्म हो सकती है, ना सिर्फ फरसान के साथ खत्म हो सकती है। तो इतनी सारी रेसिपीज एक ही पार्ट पे तो आ नहीं सकती। तो इस वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम मीठा बनाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो कुछ मीठे से ही होनी चाहिए, और वो भी तब जब तैयारियां हम दिवाली की कर रहे हैं। और पार्ट 2 हम लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए बनाएंगे कुछ फरसान, और पार्ट 3 में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ अलग से ड्रिंक्स जो आप अपने गेस्ट को बहुत ही आसानी से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आज पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 में हम आपके लिए 2 मिठाइयाँ लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बनाएंगे गुजिया। गुजिया को बहुत ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहाँ तक मुझे पता है उसे गुजिया बोला जाता है, गुजराती में उसे घुघरा बोला जाता है, यूपी साइड उसे पीडुकिया बोला जाता है। आपके एरिया में गुजिया को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब शुरू करते हैं गुजिया बनाना। सबसे पहले हमें आटा गूंदना है, जिसके लिए एक बड़े बोल में मैंने 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें हम डालेंगे एक छोटी सी चुटकी भर के नमक। जब आप आटे से कोई स्वीट बना रहे हो तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, ये आपके स्वीट का टेस्ट इन्हांस करेगा। इसमें 2 से 3 स्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे, और इसमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच भर के पीसी हुई चीनी। यहाँ पर आप चाहो तो चीनी को पानी में घोलकर भी ले सकते हो, या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है सबसे पहले, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लेना है। ये देखिए, हमें इसमें मोइन इतना डालना है कि इस तरह से आप एक शेप होल्ड कर सके, लेकिन उसे टच करते ही वो टूट जाए। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालते जाना है, और हमें इसे रोटी से थोड़ा सा सख्त आटा लगाना है। ये लीजिए, आटा तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ऐड कर देंगे, और इसे फिर से अच्छे से गूंद लेना है। अब इस आटे को हमें ढककर साइड में रख देना है रेस्ट के लिए। अब एक पैन में हम 2 से 3 चम्मच जितना घी लेंगे, जिसमें हम स्टफिंग बनाएंगे। हाफ बोल जितना सूजी लेना है। आप यहाँ चाहो तो बारीक रवा भी ले सकते हो, या सूजी भी कोई भी ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है वो। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। चार से 5 मिनट के बाद जब ये हल्का सा गोल्डन होने लगेगा, तब हम इसमें डाल देंगे हाफ बोल मिक्स ड्राई फ्रूट्स। उसे भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट नहीं हो जाते तब तक। इस मिक्सचर को रोस्ट होने में टोटल 8 से 10 मिनट लगेगा। जब ये गोल्डन कलर पकड़ लेगा, तब हमें इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर आने के लिए। अब 8-10 मिनट के बाद हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे फिर से गूंद लेना है अच्छे से, और इसकी छोटी छोटी लोई बना लेनी है। और अब इन सारी लोई में से हमें छोटी छोटी पूरियां तैयार कर लेनी है,
और पूरी की थिकनेस हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतली हो गई तो जब आप इसमें स्टफिंग भरेंगे तो ये फट जाएगी, और अगर ज़्यादा मोटी हो गई तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसकी थिकनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी पूरियां तैयार हो चुकी है। तब तक में हमारा सूजी और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर भी रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसमें हम थोड़ी सी किशमिश डालेंगे चॉप करके, और डाल देंगे हाफ बोल पीसी हुई चीनी। ये दोनों चीजें हमें तभी डालना है जब हमारा सूजी का मिक्सचर थोड़ा सा वार्म रहेगा। ना तो बिल्कुल ठंडा करना है हमें इसे, ना ही गरम गरम में डालना है, क्योंकि अगर ठंडा रहेगा तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो चीनी हम जो डालेंगे वो पिघल जाएगी और मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड बन जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा वार्म रहेगा तभी हम इसमें दोनों चीज़ें मिक्स करेंगे। अब हमें एक प्लेट ले लेना है, पास में ले लेंगे हमारी पूरी और मिक्सचर हमारा जो स्टफिंग का बनाया था। एक फोक ले लेना है। अब प्लेट में एक पूरी रखेंगे और उसमें भर देंगे हम बीच में स्टफिंग। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जितना स्टफिंग लिया है, और बाकी की साइड की पूरी को उसके ऊपर कवर कर देना है और उसकी साइड किनारी जो है उसे अच्छे से चिपका देना है। आप यहाँ पर चाहे तो इस तरह से किनारी चिपकाने के बाद फोक की हेल्प से डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर ऐसे हाथों से भी डिज़ाइन बना सकते हो। इसी तरह से हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर दी है। साइड में मैंने एक तपेली में घी गरम करने के लिए रखा था, जिसमें हम गुजिया एक के बाद एक फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक इसे अलट पलट करके फ्राई करना है। आप चाहो तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हो या घी में भी फ्राई कर सकते हो। घी में फ्राई करोगे तो टेस्ट इसका थोड़ा और अच्छा बनेगा। ये हमारा फर्स्ट बैच फ्राई हो चुका है। ये गोल्डन ब्राउन होते ही हमने इसे निकाल लिया है। एक्सेस घी को ड्रेन कर लेंगे और दूसरा बैच फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है और अब हम इसमें तीसरा बैच तैयार कर लेंगे। सारी गुजिया मैंने यहाँ पर फ्राई करके तैयार कर ली है। अब हम इसे सर्व करेंगे। वैसे तो ये स्वीट अपने आप में ही इतना अच्छा होता है कि इसे सर्व करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा डेकोरेट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना सिल्वर फॉइल की ज़रूरत रहती है, ना ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत रहती है। ऐसे ही आप इसे सर्व कर दीजिए। इट्स टेस्ट रियली अमेजिंग। तो लीजिए तैयार है हमारी गुजिया। गुजिया तो हमने बहुत ही आसानी से बना ली, लेकिन अब जो दूसरी रेसिपी है वो हम लेकर आए हैं इंस्टेंट रेसिपी, जिसमें हम लेकर आए स्वीट सातपुरा। तो चलिए शुरू करते हैं सातपुरा बनाना। वैसे तो स्वीट सातपुरा बनाने के लिए आप सातपुरा घर पे भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर रेडीमेड मार्केट से लिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं सातपुरा की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और वो भी बहुत जल्द शेयर करूंगी। ये इस तरह के सातपुरा होते हैं जो मैंने रेडीमेड मार्केट से लिया है। आप चाहो तो इसे घर पे भी बना सकते हो। ये इस तरह का थाल हमें चाहिए होगा। और अब एक तपेली में हम यहाँ पर अप्रोक्स 1 kg जितना चीनी ले लेंगे। चीनी में मैं यहाँ पर 3/4 to 1 ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी। हमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारी चीनी जो है वो अच्छे से डूब जाए पानी में, और इसकी चाशनी बना लेनी है। अब हमें यहाँ पर चाशनी हमें 1 तार, 2 तार या 3 तार की नहीं बनानी है, पर उससे भी ज़्यादा गाढ़ी बनानी है। हमें इतनी गाढ़ी चाशनी बनानी है कि वो जब हम गैस बंद करें और बाहर निकाले तो कम से कम 2 से 3 मिनट में चाशनी हमारी पूरी तरह से जम जानी चाहिए। इतनी गाढ़ी चाशनी हमें बनानी है, क्योंकि जितना टाइम आपकी चाशनी को जमने में लगेगा उतना ही टाइम चाशनी सातपुरा को सॉफ्ट बनाएगा, और हमें ये थोड़ा सा क्रिस्पीनेस उसमें बनाए रखना है। इसलिए चाशनी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए कि मैक्स 5 मिनट्स लगने चाहिए जमने में, उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ये देखिए चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जैसे ही इसमें से गर्म हवा निकलना बंद हो जाएगा, एक एक सातपुरा करके हम डालते जाएंगे। इसे
थोड़ी देर, कुछ ही सेकंड्स हमें रखना है चाशनी में और उसके बाद निकालते जाना है। एक एक दो दो डालते जाना है, एक एक निकालते जाना है। इस तरह से ड्रेन करते हुए एक्सेस चाशनी को और निकालते जाना है हमें। चाशनी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है और ये प्रोसेस हमें बहुत स्पीड में करना होगा, क्योंकि हमने बहुत ही हार्ड चाशनी बनाई है, वो बहुत ही जल्दी जम जाएगी। तो इससे पहले कि हमारी चाशनी जम जाए, हमें सारे सातपुरा को चाशनी में डिप करना है और उसे ड्रेन करके निकाल लेना है। और फिर भी इनकेस ऐसा हो जाए कि आप जब ये प्रोसेस कर रहे हो, ये काम अभी आपका अधूरा है और आपकी चाशनी जम गई, तो तब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी का छिड़काव करना है और इसी चाशनी को फिर से गर्म करना है और फिर आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हम सारे सातपुरा को डिप करके इस तरह से रख देंगे, तब हमें इसे थोड़ी देर, जब तक चाशनी जम नहीं जाती, इसे अलट पलट करते रहना है ताकि दोनों तरफ चाशनी अच्छे से लगी रहे। और इसे साइड में रख देना है ताकि एक्सेस चाशनी जो भी है वो ड्रेन होकर बीच में इकट्ठी हो जाए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और चाशनी जमने लगेगी, तब हमें इसे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से बीच में से 2 हिस्से कर देने। इस तरह से बीच में से कट कर लेना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसी तरह से हम सारे सातपुरा को कट करके साइड में रख देंगे, देखिए इसी तरह से। और तैयार है ये, तो अब हम इसे सर्व करेंगे। इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा सिल्वर फॉइल, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये गुजिया की तरह ही अपने आप में इतना अच्छा टेस्ट है इसका कि आप अगर नहीं भी लगाएंगे कुछ भी तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे इसके ऊपर बारीक चॉप करके। और इसी के साथ तैयार हो गई हमारी दूसरी स्वीट डिश, स्वीट सातपुरा। तो हमारी तो दोनों रेसिपीज गेस्ट को सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है। दिवाली तो वैसे भी गुजिया के बिना अधूरी रहती है और सातपुरा भी ट्रस्ट में बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे घर पे बनाइए, कैसी बनी है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा दिवाली के दूसरी रेसिपीज के लिए भी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि अगली रेसिपीज की वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फरसान के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।